जिस तरह कहा जाता है कि पेड़ ही जीवन है, जल ही जीवन है, पेड़ से हवा प्राप्त होती है, जल से हमारी संपूर्णता देखा जाए तो जीवन का घटक यंत्र है। उसी तरह देखा जा रहा है कि कुछ समय पहले एक शिकायत आई थी एमडीसी 4 डिस्पेंसरी के सामने से, जहाँ पर एक सुबह सुबह ही एक पेड़ को अवैध रूप से काटा जा रहा था, जिसकी शिकायत करते हुए नैन जी ने हमें बताया था। उस बारे में हम इस संदर्भ में शिकायतकर्ता से खुद जान लेते हैं कि क्या सारा मामला। सर ये बताइए, एक आपने शिकायत दर्ज कराई थी कि सुबह सुबह जब आप टहलने निकले थे तो पेड़ों को काटा जा रहा था, वो क्या मामला था? मुझे कि सर आप यहाँ पे जो है डिस्पेंसरी में पेड़ काटा जा रहा है और हमारे कहने से तो वो मानेंगे नहीं, आप कृपया आइए और उसको मना कर दीजिए। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने भी प्रयास किया, हमने कहा, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। हाँ, बाज नहीं आ रहे हैं जी। और क्या नाम है, आप कहेंगे तो वो मान जाएंगे, अच्छे जानकार आदमी हैं और आपको सभी जानते हैं और आपका यहाँ पे तकरीबन सभी लोगों में अच्छी वर्चस्व है। हाँ, वर्चस्व है। तो फिर मैं चला गया ऐसे ही सिंपल। तो मैं जाके और वहाँ मैंने पूछा उससे काटने वाले से, उसका नाम माया राम या माया सुख कुछ ऐसे नाम था। तो मैंने उससे पूछा, भाई ये पेड़ क्यों काट रहे हो? बोला साहब ये बड़ा हो गया है इस वास्ते काट रहा हूँ। मैंने कहा पेड़ सूखा था इस वजह से काटा? नहीं, सूखा नहीं था, वो बिल्कुल हरा था और उसका मैंने वीडियो भी बनाया। फिर मैंने कहा माँ भाई ये क्यों मत काटो? तो उसने कहा जी मेरे को तो हुक्म हुआ है। मैंने कहा हम तो दबाई हुए हैं। ऊपरी आदेश है। मैंने कहा किसने कहा है आपको? उसने कहा डॉक्टर साहब ने कहा है। तो मुझे पता लगा कि डॉक्टर साहब तो वहाँ पे एक ही डेंटल डॉक्टर हैं जो इनका नाम है डॉक्टर भरतभान जी। तो उन्होंने कहा होगा। तो मैंने कहा भाई वो डॉक्टर भरतभान ने कहा क्या आपको? तो उन्होंने कहा बोला जी के नाम तो मैं जानता नहीं, लेकिन उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा है। मतलब डॉक्टर साहब यानी कि जेंट्स है? जेंट्स है। इस समय देखा जाए तो डिस्पेंसरी में एक मैडम बैठते हैं और एक जेंट्स हैं। तो मैडम वो मुझे पता लगा था कि वो मैडम थे नहीं वहाँ पे ड्यूटी पे। तो मैंने कहा वाह भाई ठीक है। तो मैंने क्या किया कि उसी टाइम उसके सामने फिर मैंने अपना वीडियो बना लिया। वीडियो बना के उसका पेड़ का, और आप देखें उसमें वीडियो में कि बिल्कुल हरी भरी टहनियाँ, हरा भरा पेड़, और इतना बुरी तरह से उसको काटा हुआ है जैसे कि कसाई जो है ना कटड़े को काटता है, इस तरह से उसका बुरा हाल कर रखा देखा था। जाए तो सर आयुर्वेद में पेड़ों का, पत्तियों का, टहनियों का बहुत महत्व है। जी जी, हर एक चीज को जीवन बचाने की औषधि मानी गई है। उसको कहीं ना कहीं रूपरेखा जो है तो उसकी सहयोग के रखी जा रही है। कुछ ऐसे पेड़ हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको बचाया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए, जिस तरह से चंडीगढ़ को ग्रीन सिटी का नाम दिया गया है, स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया है, पंचकुला में इसी तरह की भी कुछ अच्छी व्यवस्थाएं हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो इस तरह हरे भरे पेड़ काटने में आपको स्पेशल क्या दिक्कत हुई पर्सनल? मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम सीनियर सिटीजन हैं, हमें भी ज़रूरत पड़ती है दवाइयों की। और सारा आयुर्वेदिक सिस्टम, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि सारा आयुर्वेदिक सिस्टम जो है वो पेड़ों पे काफ़ी निर्भर करता है। जड़ी बूटियाँ, पेड़, इन पे काफ़ी निर्भर करता है। जैसे कि टीवी पे इन पे हर जगह भी दिखाया भी जाता है और दवाइयाँ बनती भी हैं इनकी, तो इनका इतना महत्व। दूसरा, चंडीगढ़ जो हमारा ये है एक ग्रीन सिटी के रूप में माना गया है, और इस एरिया की सराउंडिंग्स बाकायदा यहाँ पे सेक्शन 4 एरिया बनाया गया है। ये सेक्शन फॉरेस्ट का सेक्शन 4 एरिया आता है, और इसमें भी अगर पढ़े लिखे लोग और वो भी डॉक्टर लोग ये ऐसे काम करवाएंगे तो मेरे विचार से तो ये समाज के लिए ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। पर्यावरण को ख़राब करना, जहाँ पे पब्लिक रह रही है, गाड़ी जाए तो जंगली घास उग रहे हैं, उनकी तरफ कोई नहीं ध्यान दे रहा। टेंडर पास हो गया, उनकी तरफ कोई नहीं ध्यान दे रहा। लेकिन हरे भरे पेड़ों को काटने के लिए सबसे पहले उन पे निगाह रखे हुए हैं। और देखिए कि कितने मरीज जाते हैं वहाँ पे। आपको ऐसा लगता है सर कि इनका कहीं जो आरे वाले होते हैं, टाल वाले होते हैं, इनका कुछ आपस में ऐसी बात होती है तो वो बड़े बड़े पेड़ काट के ले जाते हैं, क्योंकि उनको तो यूज़ करना होता है जी, हो सकता है वो ऐसी चीज़ें भी हो सकती, नंबर 2 के काम भी चलते होंगे। लेकिन मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो यही कहना चाहता हूँ आके देखिए पेड़ का काटना कितना बुरा है। अब आप यूँ सोचिए कि डिस्पेंसरी है वो, उसमें कोई 2-4 पेड़ मुश्किल से होंगे, 2-4 पेड़ वहाँ, बड़े बड़े पेड़ों की बात कर रहा हूँ जिन जो छाया दे रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई जाके मरीज बेचारा, भीड़ लगी है, कोरोना के आजकल टीके लगते हैं, जैसे हाँ दूरी बना के रखते हैं, तो वहाँ जाके सांस ले सकता है, फ्रेश एयर मिल सकती है, थोड़ा सुकून हो जाता है। तो ये देखिए कि वहाँ पे जाके, और उनको ये भी नहीं लेने देना चाहते
ये डॉक्टर तो मैं क्या कह सकता हूँ। तो इसके आपने किसी को लिखित कंप्लेन दी सर? मैंने ये हेल्थ मिनिस्टर साहब को जो है ईमेल किया है, जी। और जो है मैंने आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के जो है इनको, हाँ, अपने सीएमओ साहब को भी जो ये फ़ोटो वगैरह थी वो मैंने भेजी हैं उनको, और डीजी साहब को भी मैंने कहा मतलब भेजी हैं फ़ोटो। तो इस तरह से एक्शन लेने के लिए मैंने रिक्वेस्ट तो सबको की है कि आप देखिए ऐसी चीज़ों पे मतलब लगाम लगवाइए, ताकि जो है ना ये ऐसे गलत कामों को रोका जा सके। और ख़ास करके हम जितने सीनियर सिटीज़न हैं उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि ऐसे चीज़ों के बारे में अवगत ज़रूर कराएं। कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को जो एक खतरा है वो बुजुर्ग ही भापते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे आम जीवन में पेड़ों का एक अपना ही महत्व है, औषधि के सामने अगर औषधालय ख़त्म किया जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छा व्यवहार नहीं लगता। आयुर्वेद को ख़त्म करने की बात हम कह सकते हैं, कहीं पेड़ हमें आयुर्वेदिक जीवन प्राप्त कराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो केमिकल की जो दवाइयाँ हैं वो हमारे ऊपर भारी होती जा रही हैं। उसी के एवज में एक बुजुर्ग ने अपनी इस कहानी को आगे बढ़ाया। अब देखना यह है कि क्या कोई डिपार्टमेंट इसके मामले में संज्ञान लेता है कि नहीं।